अब कोई दर्जे ऊपर है, कोई दर्जा नीचे है, उससे हमारा क्या ताल्लुक है सर? नहीं, ताल्लुक आपका ऐसे है। सुनिए रशीद भाई, बड़ी अच्छी बात कही आपने, बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपके बात का समर्थन करता हूं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से सबसे सवाल पूछना चाहिए। एक सवाल ले लूं, पर मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं। ताल्लुक आपका इसके ऐसे है क्योंकि यहां पर आप मुस्लिम धर्म की नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हैं। आप बता रहे हैं कि यहां पर कैसे उनकी तरफ से आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और वो पूरी आबादी जो है, वो पूरा इलाका है, वो मुस्लिमों से भरा हुआ है। 1978 में एक सांप्रदायिक दंगा होता है और उसके बाद हिंदू परिवारों को वहां से घर छोड़कर जाना पड़ता है। अब हमारे देश में बात हो रही है गंगा जमनी तहजीब, जिसको आप भी एंडोर्स कर रहे हैं कि मुल्क गंगा जमनी तहजीब से चलेगा। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि उस इलाके के मुस्लिम लोगों ने गंगा जमनी तहजीब का परिचय क्यों नहीं दिया? मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल सर गौरव जी, मैं वहां के मुसलमानों से अपील करूंगा, जो भी हिंदू भाई गए हुए हैं तो उनको लेके आके बसाओ, आप पहल करो, छोड़ दो बीजेपी को, छोड़ दो। खेती करनी है पर जगह कम है, कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। एसपी को छोड़ दो, सपा को छोड़ दो, आप पहल करो, जो भी हिंदू भाई है वहां पे लेके आके, अगर हमारी जरूरत है हमको बुलाओ, जहां भी है हिंदू भाई हम बुलाएंगे उनको। और भाई आपका संबल है, आप रहिए सुकून से। वैसे गुजरात में भी जो गुजरात के मुसलमान निकल गए, कहीं हैदराबाद चले गए, कोई महाराष्ट्र। अब आप गुजरात जाएंगे तो फिर कश्मीर भी जाना पड़ेगा। अगर आप गुजरात जाएंगे तो कश्मीर भी जाना पड़ेगा। आप संभल पर रहते हैं, संभल पर रहते हैं। अगर आप गुजरात जाएंगे तो कश्मीरी पंडितों पर भी जाना पड़ेगा, इसलिए अभी संभल पर रहते हैं। अभी के शर्मा देखिए ये कह रहे हैं कि हाँ, मुस्लिमों को गंगा जमनी तहजीब का परिचय देना चाहिए था और वहां पर बसाना चाहिए उनको। छोड़िए ये सब दूसरी पार्टियां उनको अपील कर रहे हैं कि वहां बसाए उनको जो वहां से गए। बताइए के शर्मा, तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। रशीद जी रुकिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता। छोटा कांग्रेस का और इनका और उस सपा का भी जवाब देता हूं। अभी देखिए, जैसे ही पता चला कि वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, किसने किया? एसपी और उसने तो नहीं किया। अभी ये कह रहे हैं कि वहां तो वो थे, पुलिस कमिश्नर थे। हुआ तो मुस्लिमों ने। वहां बाइट बाकायदा आप ही बाइट चला रहे हैं, किस तरह से दंगा हुआ, किस तरह से हाथ पैर काटे गए, ये मुसलमानों ने काटा वहां पर। तो अब ये कह रहे नहीं वो मरे हिंदू नहीं, ये भारतीय हैं। 3 दिन पहले तक इनकी भाषा अलग थी संभल को लेके। 3 दिन पहले तक थे कि वहां पर मुसलमानों के साथ, उस समय नहीं था कि भारतीयों के साथ। तो ये दोगला चरित्र ये इस तरह सामने आता है। अब दूसरी बात कह रहा हूं, अभी ये कह रहे थे, आपने ही बाइट दिखाई, अभी जो है कांग्रेस की प्रवक्ता करी, वहां तो भाईचारा है, वहां कहां कुछ है। आप बाइट दिखा रहे हैं, जो लोग वहां पीड़ित हैं, उस दौर के पीड़ित हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हालत हुआ और न्याय कैसे होता है। गौरव जी, सत्य नहीं छुपता। सिख दंगा हुआ, नरसंहार हुआ यहाँ सिखों का, एक कांग्रेस के उसके माध्यम से, कांग्रेस के नेता के बयान से सिखों का नरसंहार हुआ। अब मैं बताता हूं, 25 साल तक एक एफआईआर दर्ज नहीं था, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने आकर कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद एफआईआर दर्ज हुए, जांच कमेटी बनी और उसके अंदर लोगों को मुआवजा भी मिला और अब उसके केस चल रहे हैं जो रंगनाथ जी। मैं कुछ और पूछना चाहता हूं आपसे, के शर्मा जी, मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। आज सवाल सुनिए, के शर्मा जी, मेरा सवाल सुनिए। तो आपने अपने कांग्रेस, अभी आप अपने पॉलिटिकल स्कोर सेट कीजिएगा, रुकिए पहले मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल सुनिए। देखिए, आप वहां पर एक सर्वे टीम गई थी कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में सर्वे करने। हिंदू पक्ष का दावा था कि वहां पर हरिहर मंदिर है। वो सर्वे हो गया 2 बार, उसके बाद एक वहां पे माहौल बिगड़ा, 4 लोगों की मौत भी हो गई। उसके कुछ दिनों बाद उसी मस्जिद से 500 मीटर दूरी पर एक कम्युनिटी टेंपल मिलता है पुराना, जो कि अभी भी टेंपल के स्वरूप में है। बंद था लेकिन टेंपल ही था, उसका किसी ने स्वरूप नहीं बदला। भगवान शिव की वहां पर भगवान हनुमान की प्रतिमा मिली, शिवलिंग मिला, उसकी पूजा शुरू हो गई। लेकिन क्या आप यह मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, देखो यहां पर मंदिर मिल गया, जैसे वहां मस्जिद के नीचे कोई मंदिर मिल गया? अरे वो तो मंदिर था और मंदिर के पुराना बंद था, जिसकी देखरेख नहीं की गई, देखरेख की अभाव में मंदिर बंद पड़ा था, वो खोला गया, अब उसकी पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन ऐसा मैसेज दिया जा रहा है जैसे वहां जामा मस्जिद में मंदिर मिल गया, हरिहर मंदिर मिल गया। नहीं, इसको गौरव जी समझने की जरूरत है। आपने अभी कहा कि मेरे पास संभल का वहां का पूरा इतिहास है, उस दंगे का। उस दंगे का यदि इतिहास आपके पास है तो आप उसमें 2 चीज और देखिए, यदि मैं गलत हूं तो सही कर दीजिएगा। उस मंदिर के आसपास लगभग 60 से 70 हिंदू परिवार था और वो परिवार उस मंदिर की पूजा करता था।
वहां वो कुआं था, वहां पीपल का पेड़ था। और वहां पर क्या स्थिति हुई, वहां पर दंगे के बाद एक भी हिंदू परिवार वहां नहीं बचा। सारे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। किसकी दहशत पर? हम जब केरला में कहते थे कि वहां से दंग जो है पलायन हुआ हिंदुओं का, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान तमाम जगह से हिंदुओं का पलायन हो रहा था। लोग घरों में बोर्ड लगा रहे थे कि हमें मकान बेचकर जाना है। ये किसकी दहशत थी? ये किसकी दहशत थी? आज जो दूसरा मंदिर मिला है वो किसका है? वो सैनी समाज के लोगों का है। सैनी समाज ने उसे बनवाया था। वहां से सारे सैनी समाज के लोग पलायन हो गए। ये दहशत वहां क्या है? ये क्या भारत के अंदर ये दहशत होगा कि हिंदू नहीं रह पाएगा यहां पर, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी?